हाय दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। ये कहानी उस समय की है जब मैं 20 वर्ष का था और पहली बार मैं अपने गांव गया था। वहां पर कोई भी मुझे जानता नहीं था, इसलिए मैं अकेले ही गांव में घूमता और शाम होने से पहले ही अपने घर चला आता, क्योंकि गांव में लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर एक पुराना पीपल का पेड़ है और वहां पर भूतों का साया रहता है। गांव के बहुत से लोग वहां से गायब हो गए हैं, इसीलिए तुम सावधान रहना और उस पेड़ के पास मत जाना। ये सब बातें सुनकर मुझे थोड़ा डर लगा, मगर मैं ठहरा शहर का रहने वाला, तो मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं हुआ। फिर मैं सोचा, क्यों ना एक दिन सबसे छुप कर रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा जाए। मगर डर इस बात का था कि अगर उस रास्ते की तरफ जाते हुए कोई देख लिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं आज रात को सबके सो जाने के बाद मैं वहां जाऊंगा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात मैं 11 बजे के बाद अपने घर से निकला और पीपल की पेड़ की तरफ चल दिया। देर रात होने के कारण हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में कुत्तों की रोने की आवाज आती थी। इससे माहौल और डरावना सा लग रहा था। मैं इस सब को नजरअंदाज करके उस पेड़ की तरफ चल दिया। मैं जैसे जैसे पेड़ के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे रात और डरावनी लग रही थी। जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो देखा उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ मेरे तरफ ही देख रहा है। जब मैं ध्यान से देखा तो पता चला कोई औरत है। उसकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी। ये देखकर मेरी हालत खराब होने लगी। मैं वापस घर की ओर मुड़ा और डर कर भागने लगा। इतने में वो औरत हंसते हाय खुशी से बोली, अब भागने का कोई फायदा नहीं, जो भी यहां आता है ओ वापस नहीं जाता। ये सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई। फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं पीछे देखा तो देखकर मैं रोने लगा, क्योंकि मैं अभी भी उसी पेड़ के पास ही दौड़ रहा था। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं, पर यहां से वापस नहीं जा पाऊंगा। फिर मैं देखा कि वो औरत मेरे पास आ रही है। ये देखकर मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। हनुमान चालीसा सुनकर वो औरत रुक गई। ये देखकर मुझे थोड़ा राहत मिली। मैं हनुमान चालीसा पाठ करते हुए वहां से भागना चाहा, पर मैं वहां से वापस आ नहीं पा रहा था। मैं डरकर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पाठ करता रहा। करते करते थकान के कारण मुझे बेहोशी आने लगी। जैसे ही मेरे मुंह से हनुमान चालीसा पाठ बंद हुआ, कोई आकर मुझे जोर से उठाकर पटक दिया। चोट के कारण मैं रोने लगा और हाथ जोड़कर भगवान को मनाने लगा, मगर वहां कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर मैं रोकर उस औरत से कहा, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर औरत गुस्से में बोली, ये मेरी जगह है, यहां कोई दिन में भी आने की कोशिश नहीं करता, और तुम रात में आए, यहां जो भी आता मैं उसे नहीं छोड़ती। इतना सुनकर मैं फिर से जोर जोर से हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। जब तक मैं हनुमान जी का पाठ करता तब तक वो औरत गायब हो जाती। जैसे ही मेरे मुंह से आवाज बंद होती, वो मुझे उठाकर जोर से पटक देती। ऐसा लगता कि वह मुझे पटक कर जान से मार डालने की कोशिश करती। अपनी जान बचाने के लिए मैं पूरी रात हनुमान चालीसा पाठ करता रहा। जब सुबह हो गई और उस चुड़ैल की शक्ति कम हुई, तब मैं वहां से वापस आ पाया और मेरी जान बच गई। तब से अब तक 15 साल हो गए मैं गांव जाता हूं, मगर उस पेड़ की तरफ कभी देखा नहीं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।